नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का जो केमिस्ट्री है उसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन गंधीय सूचक है? आपको बताना है इनमें कौन गंधीय सूचक है। ए ऑप्शन है प्याज, बी ऑप्शन है हल्दी, सी ऑप्शन है शकरकंद और डी ऑप्शन है बैगन। तो आपको बताना है इनमें कौन गंधीय सूचक है। तो जो हमारा शकरकंद होता है ना, ये गंधीय सूचक होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या है? आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है NaCl, बी ऑप्शन है CaCO3, सी ऑप्शन है HCl, डी ऑप्शन है NaHNO3। तो आपको बताना है बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का अणु सूत्र होता है CaCO3। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन प्रबल लवण है? आपको इसमें से बताना है कौन प्रबल लवण है। तो ए ऑप्शन है NaCl, बी ऑप्शन है CaCO3, सी ऑप्शन है HCl और डी ऑप्शन है HNO3। तो आपको बताना है इसमें से कौन प्रबल लवण है। तो जो हमारा NaCl होता है ना, ये प्रबल लवण होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है शुद्ध जल का pH मान होता है। आपको बताना है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 7। तो आपको बताना है शुद्ध जल का pH मान होता है। तो शुद्ध जल का pH मान आपको याद रख लेना है 7 होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। ये ऑप्शन है प्रबल क्षार, बी ऑप्शन है लवण, सी ऑप्शन है धातु, डी ऑप्शन है अधातु। तो आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। तो भैया लवण बनाते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन प्राकृतिक सूचक है? आपको इनमें से बताना है कौन प्राकृतिक सूचक है। ए ऑप्शन है प्रबल क्षार, बी ऑप्शन है हल्दी, सी ऑप्शन है धातु, डी ऑप्शन है अधातु। तो आपको बताना है इसमें कौन प्राकृतिक सूचक है। तो जो हमारा हल्दी होता है ना, ये प्राकृतिक सूचक होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन क्षारीय ऑक्साइड है? आपको बताना है इनमें कौन क्षारीय ऑक्साइड है। ए ऑप्शन है HCl, बी ऑप्शन है HO2, सी ऑप्शन है NO2 और डी ऑप्शन है O2। तो आपको बताना है इनमें कौन क्षारीय ऑक्साइड। तो जो Na2O होता है ना, वो क्षारीय ऑक्साइड होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? आपको बताना है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है मेथानोइक अम्ल, सी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल और डी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल। तो आपको बताना है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको बताना है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको याद रख लेना है चीनी का रासायनिक सूत्र होता है ना, वो C12H22 और O11। मतलब हमारा सी ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है C12H22 और O11 ये होगा, आपको याद रख लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अम्लीय विलयन का pH मान होता है। आपको बताना है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो भैया अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। और इधर जो 7 से अधिक जाएगा, मान लीजिए बीच में 7 है, और 7 से हेने जाएगा तो क्षार में कन्वर्ट होगा, इधर जाएगा तो अम्ल में, और जितना इधर जाएगा उतना अम्लीय होता जाएगा, और जितना
इधर जाएगा तो उतना क्षारीय होते जाएगा। तो ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 7 से अधिक, सी ऑप्शन है 7 से कम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है ना होगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन बुझा हुआ चूना है। आपको बताना है कि इसमें से कौन बुझा हुआ चूना है। तो ए ऑप्शन है NaCl, बी ऑप्शन है HCl, सी ऑप्शन है HO2, और डी ऑप्शन है CaOH2। तो आपको बताना है इनमें कौन बुझा हुआ चूना है। तो हमारा डी ऑप्शन जो CaOH2 है ना, ये बुझा हुआ चूना है। आपको बेसिकली इसमें ना आपको सूत्र याद करना पड़ता है, सूत्र, एक एक वर्ड का सूत्र याद करना पड़ता है। जैसे बुझा हुआ चूना हो गया, चूना पत्थर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, इन सभी का सूत्र याद करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम है। हमको बताना है एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ए ऑप्शन है मेथनोइक अम्ल, बी ऑप्शन है हैप्टेन, सी ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विरंजक के लिए किसका उपयोग होता है। आपको बताना है विरंजक के लिए किसका उपयोग होता है। ए ऑप्शन है धतूरा का, बी ऑप्शन है पीला दवा, सी ऑप्शन है खड़िया, डी ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको बताना है विरंजक के लिए किसका उपयोग होता है। तो विरंजक के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहते हुए रक्त को रोकने वाला यौगिक है। आपको बताना है कि बहते हुए रक्त को रोकने वाला यौगिक कौन है। तो ए ऑप्शन है फिटकरी, बी ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, सी ऑप्शन है धावन सोडा, और डी ऑप्शन है बेकिंग सोडा। तो आपको बताना है बहते हुए रक्त को रोकने वाला यौगिक है। तो बहते हुए रक्त को रोकने वाला यौगिक फिटकरी है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन अम्लीय ऑक्साइड है। आपको इसमें से बताना है कि इसमें कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो जो हमारा SO2 होता है ना, ये अम्लीय ऑक्साइड होता है, आपको याद रख लेना है। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, धातु के ऑक्साइड होते हैं। आपको बताना है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। ए ऑप्शन है लवणीय, बी ऑप्शन है क्षारक, सी ऑप्शन है अम्लीय, डी ऑप्शन है धातु तुल्य। तो आपको बताना है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्षारक होते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन अम्ल है। आपको बताना है इनमें कौन अम्ल है। तो ए ऑप्शन है KO2, बी ऑप्शन है NaCl, सी ऑप्शन है NO2, और डी ऑप्शन है HCl। तो आपको बताना है इनमें कौन अम्ल है। तो जो हमारा HCl होता है ना, ये अम्ल होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। आपको बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है पीला, बी लाल, और बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है श्वेत। तो आपको बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। तो अब हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें सबसे अधिक अम्लीय कौन है। आपको बताना है इसमें सबसे अधिक अम्लीय कौन है। तो आप जानते हैं जो pH मान होता है ना, उसमें आप जितना इधर बढ़ते जाइएगा उतना ज़्यादा अम्लीय होता जाएगा। तो यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे 4 होता है। तो देखिए 1 है, तो इधर 1 होगा ना, ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा क्योंकि pH मान में 1 सबसे इधर होता है, इस टाइप, और इस टाइप बढ़ते जाएगा उतना अम्लीय होते जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नमक का रासायनिक सूत्र है। आपको बताना है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है KO2, बी ऑप्शन है NaCl, सी ऑप्शन है NaH2, और डी ऑप्शन है SO3। तो आपको बताना है नमक का रासायनिक सूत्र है। तो नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, आपको मालूम ही होगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका फ्री PDF चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर।